Okay, let's continue that part, last part of the biological classification. Yesterday we discussed Evanosky discovered viruses. Evanosky discovered viruses and discovered what? Tobacco mosaic virus. And he said viruses are smaller than bacteria. Viruses are smaller than bacteria and viruses can pass through बैक्टीरियल फिल्टर्स. वायरसेस है ना, बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो सकते हैं. दैट मींस वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ओके, अब देखिए नेक्स्ट. आफ्टर एवनोस्की, यहाँ पे दो तीन साइंटिस्ट के नाम याद रखना. एक और साइंटिस्ट का नाम याद रखिए, बीजेरी नेक. बीजेरी नेक, व्हाट इज सेड? बीजेरी नेक सेड कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम. कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम. Contagium vivum fluidium means living infectious fluid. Living infectious fluid. That means he want to say जो भी वायरस के डिजीजेस है ना वो फ्लूइड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं. फ्लूइड के थ्रू. So from this contagium vivum fluidium he wanted to say that viral diseases are spreading through fluid, infectious fluid. इसको नाम दिया वो contagium vivum fluidium. And he coined the term virus. He coined the term virus. जरा आप अपनी एनसीईआरटी चेक कर लो, बेटर रहेगा. बाद में आपको डाउट आएगा क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कुछ और लिखा होगा. एवनोस्की किसी किसी बच्चों के बुक में लिखा होगा एवनोस्की गेव द टर्म वायरस, कुछ बच्चों के बुक में. और कुछ बच्चों के बुक में लिखा होगा पास्चर गेव द टर्म वायरस. और जो न्यू एडिशन है एनसीईआरटी की, इवन 23 के एडिशन में भी यही है, बीजरी नेक क्वाइंड द टर्म वायरस. ठीक है. नेक्स्ट और एक बात याद रखिए, स्टैनली. स्टैनली और एक साइंटिस्ट हैं, स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड वायरस. क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोजाइक वायरस. टोबैको मोजाइक वायरस. फर्स्ट टाइम viruses are crystallized by Stanley. Stanley said viruses can be obtained in crystalline form. वायरस को हम पाउडर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ये बताने वाले साइंटिस्ट कौन है? स्टैनली. स्टैनली क्रिस्टलाइज्ड विच वायरस? टोबैको मोजाइक वायरस. बीजरी नेक ने क्या दिया था स्टेटमेंट? कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम. ओके. एंड आफ्टर दिस, some viruses have single stranded RNA, some have double stranded RNA, some have double stranded DNA. What are the viruses having single stranded RNA virus? Single stranded RNA virus कौन से होते हैं वायरस? प्लांट वायरस. जितने भी प्लांट वायरस हैं उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है वो. And there are some viruses having, देखो, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए. ओके, या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. कौन से वायरसेस हैं ये? एनिमल वायरसेस हैं. एनिमल वायरसेस, चाहे आप पोलियो की बात करो या हेपेटाइटिस बी की बात करो, इवन कोरोना वायरस की बात करो, तो ये जो एनिमल वायरसेस है, एनिमल वायरसेस में या तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा या तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहेगा या नहीं तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहेगा. ठीक है. और बैक्टीरियोफेज में अगर मैं बात करूं, डबल स्टैंडर्ड डीएस और सीएसएस में कुछ समझ रहे हैं? मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए कहां मिलेगा? बैक्टीरियोफेज में मिलेगा.
बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज इज हैविंग डबल स्टैंडर्ड। तो डीएनए यूजुअली वी ड्रॉ लाइक दिस, दिस इज द डीएनए, ये डबल स्टैंडर्ड, ये क्यों क्या हो गया, डबल स्टैंडर्ड। अगर एक स्टैंडर्ड रहा तो सिंगल स्टैंडर्ड, ऐसा बोल रहे हैं हम। क्लियर? ओके, चलिए ये बात याद रख लो, कौन से वायरसेस डबल स्टैंडर्ड हैं, कौन से वायरसेस सिंगल स्टैंडर्ड हैं, याद रख लेंगे। आफ्टर दिस, what are the viral diseases, viral diseases in humans, वायरल डिसीजेस इन ह्यूमन याद रखने के लिए ट्रिक है। हाशिम, हाशिम, हर्पीस एक है डिसीज, एड्स एक है, स्मॉल पॉक्स है, और आई फॉर इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी डिसीज होती है इन्फ्लुएंजा, और एक डिसीज है मम्प्स। हाशिम, herpes, AIDS, smallpox, influenza, mumps. Now, what are the viral diseases in plant? Viral diseases अगर मैं plant में बात करूं, plants में इससे भी ज्यादा लॉन्ग लिस्ट हो सकती है, इट्स नो डाउट, नो डाउट। आप बोलेंगे सर कॉमन कोल्ड नहीं लिख रहे आप। सो एक्चुअली एनसीईआरटी में जितने हैं ना, जरूर याद रखना है अपने को, ये याद रखना है, 5 डिसीजेस कंपलसरी याद रखना है। नेक्स्ट, वायरल डिसीजेस इन प्लांट याद रखने के लिए ट्रिक है यमडी, यमडी कर लो, SYV, SYV से, यमडी कर लो SYV से। तो यम फॉर मोजाइक डिसीज है, ये मोजाइक डिसीज है, एक हो गया। डी फॉर डॉर्फिंग हो गई, प्लांट की हाइट रुक गई, डॉर्फ हो गया प्लांट। करलो से कर्लिंग आ जाएगा, लीफ कर्लिंग बोलेंगे या कर्लिंग ऑफ लीफ बोलेंगे, कर्लिंग ऑफ लीफ, कर्लिंग ऑफ लीफ। एंड यस फॉर स्टंटेड ग्रोथ, स्लो ग्रोथ हो गई है प्लांट में। डॉर्फिंग मतलब हाइट ही रुक गई बस, डॉर्फ स्मॉल हाइट हो गई। स्टंटेड ग्रोथ मतलब स्लो ग्रोथ। वाई फॉर येलोविंग, लीव्स येलो कलर के दिख रहे हैं। एंड वी से, वी से क्या आएगा, वेन क्लियरिंग। दैट मीन्स इवन लीफ के जो वेन्स हैं, दे आल्सो अपीयर येलो इन कलर, लीफ वेन्स आल्सो टर्न्स टू येलो कलर। ओके, दीज आर द वायरल डिसीजेस इन प्लांट्स। इन केस हो सकता है क्वेश्चन ऐसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल डिसीज इन प्लांट, नॉट ए वायरल डिसीज, या वायरल डिसीज इन ह्यूमन, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इतने याद रख लेंगे। ओके, हाँ। सो वायरसेस जो है ना, हम कॉमनली बोलेंगे, अब वायरसेस को हम बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। वायरसेस आर बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म, बॉर्डर लाइन ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वायरसेस आर क्रिस्टलीन, chemically inert crystalline substance outside the cell, whereas viruses, if they enter into the host cell, they are replicating, they are reproducing, they show all living properties inside the host cell. Outside the host cell they are not showing any living properties. तो मतलब 50% लिविंग कैरेक्टर, 50% नॉन लिविंग कैरेक्टर है, इसलिए क्या बोल रहा हूं मैं, बॉर्डर लाइन, 50% लिविंग 50% नॉन लिविंग। बताना मुश्किल है अब ये लिविंग है या नॉन लिविंग, 50% लिविंग कैरेक्टर है, 50% लिविंग कैरेक्टर है, एंड अनदर 50% नॉन लिविंग कैरेक्टर है। That's why it's difficult to decide. And viruses use host cell machinery. Viruses use host cell machinery.
टू रिप्रोड्यूस वायरस अगर रिप्रोड्यूस करना चाह रहा है, so that time viruses they use complete host cell machinery. It depend completely on host cell to reproduce. Viruses cannot replicate, cannot reproduce independently, है ना? आप सुने होंगे कोरोना वायरस वेदर इट मल्टीप्लाई आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ही मल्टीप्लाई हो रहा था, नॉट आउटसाइड, क्योंकि सारे वायरसेस का कैरेक्टर है ये, वायरसेस हमेशा सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस करेंगे. वायरस इज नॉट हैविंग एनी ऑफ इट्स ओन एनर्जी, नॉट हैविंग एनी ऑफ इट्स ओन एनर्जी, पूरा का पूरा होस्ट सेल को यूज करने वाला है. ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए वायरस के. नाउ आफ्टर वायरसेस वी आर मूविंग फॉर अनदर टॉपिक, वायरॉइड. वायरॉइड के बाद प्रायॉन्स, लाइकेंस. वायरॉइड एक छोटा सा टॉपिक है. वायरॉइड्स में हम क्या क्या याद रखेंगे. 1971 टीओ डाइनर, समझ गए होंगे बात. 1971 में डिस्कवरी हुई वायरॉइड्स की बाय टीओ डाइनर, ये डिस्कवरर हैं इसके. और वायरॉइड जो है स्मॉलर देन बैक्टीरिया है, स्मॉलर देन वायरसेस, स्मॉलर देन वायरस. अच्छा, वायरस से भी छोटा वायरॉइड, वायरस से भी छोटा वायरॉइड, स्मॉलर देन वायरसेस. ठीक है, मेड ऑफ फ्री आरएनए, मेड ऑफ आरएनए, मेड ऑफ फ्री आरएनए, नो प्रोटीन, नो प्रोटीन, प्रोटीन होता ही नहीं इनके पास. जबकि वायरस, जब मैं बोल रहा हूं व्हाट इज वायरस, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन. वायरसेस हैव आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ. जबकि वायरॉइड एक ऐसा केस है जिसमें प्रोटीन भी नहीं है. अब तो इसमें प्रोटीन भी नहीं है, डीएनए तो है ही नहीं, प्रोटीन भी नहीं है, सिर्फ है क्या बोल तो फ्री आरएनए, बस आरएनए और क्या भी नहीं. सो वायरॉइड्स आर फ्री infectious आरएनए पार्टिकल्स, आरएनए पार्टिकल्स हैं ये, बस फ्री हैं, कौन से भी प्लांट को अटैक कर सकते हैं. इट इज नॉट होस्ट स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर प्लांट को ही अटैक करना. ये प्लांट टू प्लांट डिसीज कॉज करते ही रहेंगे. causes a popular disease, causes पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. क्या नाम, पीएसटीडी, शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज. अब यहाँ पे मेन बातें याद रखो. डाइनर एक याद रखो, डाइनर, टीओ भी याद नहीं हो रहा तो डाइनर याद रख लो, बस डाइनर याद रखो. और ये फ्री इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल एक याद रखो, पीएसटीडी एक याद रखो. वायरॉइड हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट. वायरॉइड्स आर लो मॉलिक्यूलर वेट क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट. वायरस से भी छोटे हैं वायरॉइड, लो मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं. ओके, चलिए इतना इंफॉर्मेशन याद रखिए. वायरॉइड को कौन से किंगडम में रखेंगे, नो किंगडम, नो किंगडम, बिकॉज इनके पास सेल भी नहीं है, डीएनए भी नहीं है, प्रोटीन भी नहीं है, जस्ट दे आर आरएनए. वेदर वायरॉइड्स आर मेड ऑफ फ्री आरएनए और वायरॉइड्स आर फ्री फ्रॉम आरएनए, फ्री आरएनए या फ्री फ्रॉम आरएनए. फ्री आरएनए बोले तो ये आरएनए से बने हुआ है, फ्री फ्रॉम आरएनए मतलब आरएनए नहीं है, केयरफुल रहिए. मेड ऑफ फ्री आरएनए, नॉट फ्री फ्रॉम आरएनए.
ठीक है, वायरॉइड हो गया। अब आइए प्रायॉन्स। व्हाट आर प्रायॉन्स? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, अच्छा ये प्रोटीन से बने हुए हैं। वायरॉइड आरएनए से बने हुए थे, प्रायॉन्स प्रोटीन से बने, पी फॉर प्रायॉन, पी फॉर प्रोटीन्स, ऐसा भी याद रख सकते हैं। प्रायॉन सिर्फ प्रोटीन से बने हुए हैं। नो जेनेटिक मटेरियल, इनके पास जेनेटिक मटेरियल तक नहीं है। नो जेनेटिक मटेरियल, डीएनए भी नहीं, आरएनए भी नहीं। इन्फेक्ट एनिमल्स, प्रायॉन्स इन्फेक्ट करेंगे सिर्फ एनिमल, इन्फेक्ट एनिमल्स, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को अटैक करने वाले हैं प्रायॉन्स, इनफेक्ट एनिमल। साइज क्या है? ऑलमोस्ट सेम साइज, साइज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट लाइक वायरॉइड्स, ऑलमोस्ट लाइक वायरॉइड्स, सॉरी वायरॉइड नहीं, वायरस। साइज लाइक वायरसेस, साइज ऑलमोस्ट लाइक वायरसेस, मतलब इनका साइज, प्रायॉन का साइज और वायरस का साइज बराबर है बोला। इसका मतलब ये हुआ वायरस साइज, प्रायॉन साइज बराबर, वायरॉइड स्मॉलर। और इससे एक डिजीज होती है ना, न्यूरो कॉजेस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कॉजेस न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब ये प्रायॉन्स ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं। किसको इन्फेक्ट करेंगे? ब्रेन, यस दे अटैक ब्रेन। न्यूरोलॉजिकल मतलब ये ब्रेन को अटैक करने वाले हैं। न्यूरोलॉजिकल लिखना है क्या? अटैक ब्रेन, अटैक ब्रेन। और एक डिजीज कॉज करते हैं ये, कॉजेस मैड काउ डिसीज। मैड काउ डिसीज का नाम क्या है? BSE। व्हाट इज BSE? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म, बोवाइन मतलब काउ, स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, एनसिफेलो, एनसिफेलो का मतलब क्या है मालूम? ब्रेन। सिफेलो मतलब मेडिकल टर्म में हेड को बोलते हैं, सिफेलो हेड, एनसिफेलोपैथी मतलब ब्रेन को इन्फेक्ट करने वाला पैथोजन है ये, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफेलोपैथी। इट मेनली अटैक ब्रेन, अटैक ब्रेन। इट्स एनालॉगस वेरिएंट, इस जैसे दिखने वाला एक और, एनालॉगस मतलब एक और, इस जैसे दिखने वाला, BSE जैसे दिखने वाला, इट्स एनालॉगस वेरिएंट, वेरिएंट, इट्स एनालॉगस वेरिएंट। CR या क्रूज फेल्ड जाकोब डिसीज, पूरा नाम क्रूज फेल्ड जाकोब डिसीज, its analogous variant causes Creutzfeldt-Jakob disease in bracket CJD in humans। काउ में कौन सी डिसीज है? बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी बोल के डिजीज हो रही है बिकॉज ऑफ प्रायॉन्स, प्रायॉन से एक डिजीज हो रही है BSE बोल के, जहां पे प्रायॉन जो है ब्रेन को अटैक कर रहा है। सिमिलरली ह्यूमन में, सिमिलरली एनालॉगस मतलब इस जैसे दिखने वाला एक और, BSE जैसा है ना उस वैसे ही एक और प्रायॉन है, डिफरेंट है, क्रूजफेल्ड जाकोब डिसीज कॉज कर रहा है, CJD डिसीज इन ह्यूमन, या नहीं तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम CRJD डिसीज और CR जाकोब डिसीज बोलते हैं, CR जाकोब डिसीज। मेनली ब्रेन पे अटैक हो जाता है, मैड हो जाते हैं बस प्रेयॉन से। So we are completely surrounded by pathogens.
हम सब लोग पैथोजन से घिरे हुए हैं। कब कौन सा पैथोजन अटैक करेगा किसी को नहीं मालूम। इम्यूनिटी इज गिवन बाय गॉड। समझ गए? किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो डिसीज नहीं होगी, किसी की वीक है तो हो जाएगी। तो प्रायॉन्स के बाद जो है अब आइए लाइकेंस की तरफ। लाइकेंस, लाइकेंस को मैं सेलुलर बोला था, ये सेलुलर सेलुलर है ये। What is lichen? Already we know lichens is the association of algal partner, association of algal partner, algal partner ब्रैकेट में फाइकोबायोंट एंड फंगल पार्टनर माइकोबायोंट। ये जब दो पार्टनर मिलके रहेंगे ना, अलगल पार्टनर और फंगल पार्टनर जब मिलके रहेंगे तो लाइकेन बोलेंगे। लाइकेन कब बोलना है वर्ड? अलगल पार्टनर एंड फंगल पार्टनर टुगेदर इज लाइकेंस। ये दोनों मिलके रहेंगे तो लाइकेंस बोलना है, अलगल और फंगल। अब देखिए लाइकेन इज इक्वल टू अलगल पार्टनर प्लस फंगल पार्टनर। दोनों भी काम बांट लेते हैं भाई। अलगल पार्टनर जो है क्या करना है? फूड बनाना है, प्रिपेयर फूड। अलगे इज गुड इन प्रिपेयरिंग फूड, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक है, प्लांट है तो फूड बनाएगा। फंगस फूड नहीं बना सकता। फंगस का काम दूसरा है, प्रोवाइड। एक काम है शेल्टर देना, प्रोवाइड शेल्टर, एक हो गया। और दूसरा प्रोटेक्शन देना, अब्जॉर्प्शन करना, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जितना भी वाटर लग रहा है, मिनरल्स लग रहे हैं, वो सब अब्जॉर्ब करेगा फंगस पार्टनर। सो दैट मीन्स लाइकेन मतलब दो ऑर्गेनिज्म मिलके रह रहे हैं, अलगे प्लस फंगस, और काम बांट ले रहे हैं उसमें। अलगे में प्रिपेयर फूड करना है, फंगस में तीन काम मिल रहे हैं, शेल्टर, प्रोटेक्शन, अब्जॉर्प्शन। ठीक है? और लाइकेन्स क्या हैं? लाइकेन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन, इंडिकेटर्स ऑफ पोल्यूशन बोल सकते हैं। दे कैनॉट ग्रो, they cannot grow in polluted cities, cannot grow in polluted cities। polluted cities में बिल्कुल ये ग्रो नहीं होंगे। they cannot grow in polluted cities। they are sensitive to, they are sensitive to सल्फर डाइऑक्साइड, यस O2 से सेंसिटिव हैं। ओके, लाइकेंस, लाइकेंस आपको कई जगह पढ़ने मिलेगा, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, बहुत जगह मिलेगा। लाइकेन यहां पे इतना याद रखना है, वी आर फाइंडिंग डिफिकल्टी टू कीप देम इन वन पर्टिकुलर किंगडम। लाइकेन को हम एक किंगडम में फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें अलग अलगल पार्टनर भी है, फंगस पार्टनर भी है। तो कुछ लोग बोलेंगे इसको माइकोटा में रखेंगे, और कुछ बोलेंगे प्लांटे में रखेंगे। सो दैट्स व्हाई देयर इज ए लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इट्स नॉट केप्ट इन एनी ऑफ द किंगडम, कोई किंगडम में फिक्स नहीं करे इसको। क्लियर है? ओके, इतना याद रखिए लाइकेंस में। अब यहां पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वी आर मूविंग फॉर थर्ड चैप्टर, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। ऑफ कोर्स प्लांट किंगडम चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा स्टेटमेंट ओरिएंटेड है, बहुत ज्यादा स्टेटमेंट है। कुछ याद भी करना है, यहाँ पे मेमोराइज भी करना है एग्जाम्पल्स, लेकिन स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है। एग्जामिनर के पास चॉइस है, ही कैन गिव स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और ही कैन गिव मेमोरी बेस्ड, कुछ एग्जाम्पल से ही काम हो जा सकता है।
50% यू कैन से एग्जाम्पल्स। ये चैप्टर में क्या है, 50% एग्जाम्पल्स हैं, 50% स्टेटमेंट्स। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट है मोनेरा प्रोटिस्टा एंड फंगाई are excluded from plant kingdom according to which system? According to RH Whittaker system। अकॉर्डिंग टू RH Whittaker system। ये तो बात मालूम है आपको। RH Whittaker ने मोनेरा प्रोटिस्टा और फंगाई को निकाल दिया है प्लांट किंगडम से। पहले प्लांट किंगडम में रखे थे इसको। अच्छा, पूरा मोनेरा प्लांट किंगडम में रखे थे पहले, पूरा मोनेरा, पूरा प्रोटिस्टा, पूरा माइकोटा। even though they are having सेल वॉल, ये सेल वॉल रखते हैं, बिल्कुल सही है। मोनेरा में सेल वॉल है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल है, फंजाई में सेल वॉल है। इवन दो दे आर हैविंग सेल वॉल, कैन ऑन जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन कैरेक्टर सेल वॉल अगर है, just on the basis of cell wall, can we divide the kingdoms just on one character? No. So we have to see many characters just on the basis of cell wall। गलत है। even though they are having cell wall, even though they are having cell wall, correct, even though they are having cell wall, not included in plants। आप बोलो रीजन। because their cell walls are of different chemical nature। ऑफ कोर्स मोनेरा में सेल वॉल है, प्रोटिस्टा में भी है, माइकोटा में भी है, लेकिन सेल वॉल सब सेम नहीं, अलग अलग नेचर के हैं। अगर मैं सेल वॉल मोनेरा का पढ़ रहा हूं तो इट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। प्रोटिस्टा का सेल वॉल पढ़ो, कहीं पे सिलिका है, कहीं पे सेलुलोज है, अलग अलग है। अब फंगाई में सेल वॉल जा रहा हूं तो काइटिन से बना हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 ये मिला प्लांट किंगडम चैप्टर में, पहले मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई को प्लांटे में रखे थे, अब निकाल फेंके वहां से। कहां पे रखें इसको? अलग अलग किंगडम्स में रखें। और दूसरी बात सुनो, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आर नॉट ट्रू algae, are not true algae। You know cyanobacteria also called blue green algae, but they are not true algae। जस्ट algae नाम आने से algae थोड़े हो जाएंगे। ब्लू ग्रीन algae, cyanobacteria are not blue green algae। cyanobacteria are not blue green algae, not true algae। ठीक है, नाम क्या भी रख लो, नाम से थोड़ी कुछ हो सकता है। हो सकता है क्या? कुछ लोग नाम मासूम भी रख लेते हैं। नेक्स्ट, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन हैज चेंज, टाइम टू टाइम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन हैज चेंज। जब फर्स्ट सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, वो सिस्टम को बोलते हैं हम आर्टिफिशियल सिस्टम। अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल, उसका नाम ही था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर बाद में आया नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर बाद में आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और फिर बाद में आया न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बोली। ऐसे मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन हैज चेंज्ड टाइम टू टाइम। मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन has changed time to time।
अब आप बोलेंगे क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत है सर, व्हाई वी हैव टू डिवाइड प्लांट्स इनटू वन ग्रुप अलगे, वन ग्रुप ब्रियोफाइट, वन ग्रुप टर्डोफाइट, one group gymnosperm, one group angiosperm. Why? To study organisms. We cannot study each and individual plant on the earth, but we can study all plants of the earth if we make them into groups. All algae, one characters. All plants, bryophyte, one character. To make our study scientifically, systematically correct, to make our study easy, we divide elements into blocks in periodic table. For our convenience, for our understanding, for our systematic study, we divide plants, we divide animals into different groups. तो पहला सिस्टम कौन सा आने वाला है यहाँ पे? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. नंबर वन, आर्टिफिशियल सिस्टम. What is artificial system? Classification. Classification of organism based on one or few character. Classification. What is artificial system? Classification of organisms based on one or few characters. बस एक या दो कैरेक्टर यूज करना चाहिए, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं. इक्वल वेटेज. Equal weightage given. Equal weightage given to both vegetative and reproductive characters. Vegetative and reproductive characters. Equal weightage. आर्टिफिशियल सिस्टम में हाइट कितना इंपॉर्टेंट है, फ्लावर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन ऐसा सही नहीं है. हाइट अलग चीज, फ्लावर अलग चीज. हाइट मैं कम भी कर सकता हूं प्लांट की, शूट टिप कट कर सकते हैं हम, थोड़े प्लांट हाइट कम कर सकते हैं. लेकिन यहां पे बता रहा है इक्वल वेटेज दे देना, दोनों को बराबर. विजिटेटिव मतलब रूट, स्टेम, लीफ, हाइट. रिप्रोडक्टिव मतलब फ्लावर. ठीक है. दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज vegetative characters vegetative character may get disturbed, may get disturbed, may get disturbed by environment. वेजिटेटिव कैरेक्टर इजीली डिस्टर्ब हो सकते हैं. देखो प्लांट की हाइट में कोई भी चेंजेस ला सकते हैं, लीफ के शेप में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं. एक लीफ होता है और उसको आके एक गोट है ना हाफ लीफ खा लेती. अब हाफ लीफ ही बच गया तो आप उसको फुल लीफ समझेंगे या हाफ लीफ समझेंगे? तो मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है बहुत आसानी से डैमेज हो जाते हैं, जबकि रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, फ्लावर डैमेज नहीं होता है. फ्लावर बहुत ही कंजर्व्ड पार्ट है प्लांट बॉडी का. कंजर्व्ड मतलब मोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स आर मोर प्रोटेक्टेड. व्हाट इज आर्टिफिशियल सिस्टम? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर्स. और इक्वल वेटेज देंगे हम दोनों को, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर. ठीक है. और क्या है आर्टिफिशियल सिस्टम में, बोलो? इवन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म, इवन अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स may kept in same, may kept in
सेम ग्रुप, ऐसा हो सकता है ना। अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी एक ही ग्रुप में आ जा रहे हैं, अनरिलेटेड, एक ही कैरेक्टर। अब एक ही कैरेक्टर अगर मैं बोला सेक्शन डिवीजन कर रहे हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हाइट बोला मैं, तो आप बोलेंगे ये कैसा है, ये गलत है, ये बोलेंगे आप। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए बोलेंगे आप, सो मेनी क्वेश्चंस। तो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म भी जो है सेम ग्रुप में आ जा रहे हैं यहाँ पर। आर्टिफिशियल सिस्टम में अनरिलेटेड, जैसे हाइट हम कंसीडर नहीं कर सकते, ऐसे ही जो है आर्टिफिशियल सिस्टम में बस एक दो कैरेक्टर यूज करने से काम नहीं चलेगा। इवन अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म में kept in सेम ग्रुप, और रिलेटेड ऑर्गेनिज्म kept in kept in डिफरेंट ग्रुप। अगर ऐसा करेंगे, समझे, आर्टिफिशियल सिस्टम में ऐसा करेंगे ना, आर्टिफिशियल सिस्टम अप्लाई करें तो क्या होता बोलो। आर्टिफिशियल सिस्टम में जस्ट एक कैरेक्टर में सपोज एनिमल के साइज के हिसाब से डिवाइड करा मैं, एनिमल के साइज के हिसाब से, तो आप बोलेंगे फ्रॉग का साइज और कई फिशेस का साइज सेम है, कई रेप्टाइल का भी साइज सेम है। सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वन और फ्यू कैरेक्टर से काम नहीं चलने वाला है, ये रॉन्ग है। ये बताना चाह रहे हैं, ये डिसएडवांटेज बता रहे हैं हम, दिस इज डिसएडवांटेज नंबर 1, डिसएडवांटेज नंबर 2। आर्टिफिशियल सिस्टम कौन स्टार्ट करे थे ये? लीनियस, लीनियस क्लासिफाइड plants on the basis of androecium. You know androecium? Androecium, number of stamens in flowers. Linnaeus classified plants on the basis of androecium. Androecium मतलब क्या है? मेल पार्ट है, ये फ्लावर का मेल पार्ट है। ओके, जो बच्चे नहीं जानते उनके लिखे जरा, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। Just on the basis of number of stamens, plants are divided. Plants with one stamen, plants with two stamen, plants with three stamens. This is also called sexual system. This is मतलब लीनियस का सिस्टम। दिस लीनियस सिस्टम, ये लीनियस के सिस्टम को हम बोलते हैं लीनियस सिस्टम is also called sexual system, sexual system, because only one criteria is used। बस एक ही कैरेक्टर यूज कर रहे हैं ना, एंड्रोशियम, नंबर ऑफ स्टेमेंस, बस एक कैरेक्टर नंबर ऑफ स्टेमेन यूज कर रहे हैं, इसको हम सेक्सुअल सिस्टम भी बोलते हैं। ये करेक्ट होगा क्या? करेक्ट नहीं है ना ये। आर्टिफिशियल सिस्टम में बस क्या है ना, वन और टू कैरेक्टर यूज कर रहे हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग आर्टिफिशियली सिस्टम, बिकॉज देर आर टू ड्रॉबैक्स। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या बताया मैं? इक्वल वेटेज गिवन टू वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इक्वल वेटेज। प्लांट के अंदर दो टाइप के कैरेक्टर हैं, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव का मतलब क्या होगा? रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर छोड़ के जो भी दिख रहा है ना प्लांट में वो सब वेजिटेटिव है। फ्लावर छोड़ दीजिए, बस फ्लावर छोड़ के जो भी है प्लांट में वेजिटेटिव है, और फ्लावर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। क्लियर है?
तो ऐसे स्टेटमेंट आने के ज्यादा चांसेस हैं यहाँ पर, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी सिंपल। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय लीनियस, ही क्लासिफाइड प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमेंस। फ्लावर में अगर हम जाके देखेंगे, फ्लावर्स में, फ्लावर के अंदर जो है इस टाइप से स्टेमन होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्लावर में, यही स्टेमन है, ये स्ट्रक्चर है स्टेमन। 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करना शुरू किया वो लीनियस। ही क्लासिफाइड प्लांट्स with 1 stamen, 2 stamen, 3 stamen, 4 stamen, like this different groups. ओके, क्लियर है? तो अभी कोई डाउट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में? तो सारे स्टेटमेंट वगैरह पे ज्यादा ध्यान दो। ये लिविंग वर्ल्ड से अगर मैं स्टार्ट करूं, लिविंग वर्ल्ड से लेकर सेल टॉपिक तक देखो, लिविंग वर्ल्ड से लेकर इवन सेल भी टॉपिक आप बोल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मेमोरी बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है। बहुत सारे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आते हैं ये पढ़ते वक्त, बहुत ज्यादा याद रखने का है। ओके, आपको पूछना है आपको? It is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name. अगर कोई फंगस डिस्कवर होता है, डिट्रोमाइसिटीज की लाइन है ये, अगर कोई फंगस डिस्कवर होता है तो सबसे पहले क्या करना, हम डिट्रोमाइसिटीज में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कीप इट इन डिट्रोमाइसिटीज। If sexual stage is known later on in that fungus, then it is moved from Ditromycetes and transferred to either Ascomycetes or Basidiomycetes. जब ये बात चल रही तो एक और बात मैं आपको क्लियर कर देना चाह रहा हूं यहाँ पे। वन क्वेश्चन फॉर यू, डाइकैरियोफेज, डाइकैरियोफेज सीन इन, डाइकैरियोफेज कहां मिलेगा आपको? ये सिर्फ अस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज? अस्कोमाइसिटीज में, और कहां पे? बेसिडियोमाइसिटीज में, दोनों में मिलता है, बेसिडियोमाइसिटीज में मिलता है। व्हाट इज डाइकैरियोफेज? डाई मीन्स टू, डाइकैरियोफेज मीन्स ईच सेल हैविंग 2 nuclei, ईच सेल 2 nucleus। ओके, राइट, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, कौन सा? आर एच विटाकर के 5 कैरेक्टर थे, आर एच विटाकर 5 कैरेक्टर यूज किया था, याद रखो। Whether he used presence or absence of nucleus? No. He used cell structure, thallus organization, mode of nutrition, reproduction, phylogenetic. Less general, change करना है इसका आंसर, चेंज करना है। रिप्रोडक्शन तो है ना, जब हम पढ़ रहे हैं क्लियरली, रिप्रोडक्शन कैरेक्टर यूज्ड और नॉट यूज्ड? यूज्ड। हाँ, करेक्ट होगा, तब भी करेक्ट होगा। ऑल फंगाई आर हेटेरोट्रॉफिक। नहीं देगा वैसा, ऐसा भी नहीं रहता। मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रॉफिक, ऑल फंगाई आर हेटेरोट्रॉफिक, ऐसा नहीं, वैसा पूछते भी नहीं। फाइकोमाइसिटीज में डाउट ही नहीं आएगा, कोई फंगस ड्यूट्रोमाइ, फाइकोमाइसिटीज बोल तो क्या है? सीनोसाइटिक माइसिलियम। किसी के पास भी सीनोसाइटिक माइसिलियम है तो सबसे पहले कहां रखेंगे? फाइकोमाइसिटीज में। ओके, थैंक